आज तारीख क्या है? 27। पांच छह चीजें डिस्कस करी थी जो मेन थी। आई मीन आपको एनर्जी कंजर्वेशन आना चाहिए, आपको वर्क एनर्जी करंट लगानी आनी चाहिए, आपको आना चाहिए। यही दो चीजें मेन थी एक्चुअली। बाद में जो भी चीजें करी हमने इसी के एप्लीकेशन पे काम किया। ठीक है, जैसे कल हमने बात करी थी, एक हमने चेन वाला प्रॉब्लम लिया था, याद आया है ना? क्या था? एमजी का फॉर्मूला क्या था? एमजी एन को स्क्वायर। तो लिखा तो सुना कि बात में मैं कितना चीज की वेलोसिटी निकाली थी, वो था अंडर टेन अंडर और माइनस स्क्वायर। ठीक है, वन माइनस वन बाई एल, ये था। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग एक बार लिख लेना सादे पेज पे। ठीक है, और उसको जो है बार बार पढ़ना है। अच्छा, एक दो चीजें बच रही हैं क्योंकि प्रॉब्लम बेस्ड बाकी टॉपिक तो कोई नहीं करता। ठीक है, तो तुम लोग देखना, जो भी नई नई चीजें हो, तुमको नई चीज लगे कोई, है ना? वैसे तो कोई चीज फंसी फंसेगी नहीं। अगर तुम्हें पूरा चीज से देखता है कि कोई नीट का प्रॉब्लम तो नहीं सकते, प्रॉब्लम तो कर ही लीजिए यहाँ पे मुश्किल सारी। ठीक है, तो मेनली जो है हमारी जो चीजें रह रही चल रहा है। जीरो से बड़ा है और कॉन्सेप्ट होती है, ये सारी चीजें आप करोगे। ठीक है, तो अब तुम लोग के क्या काम है? कोई भी एक बुकलेट उठा कर, ठीक है, जहाँ पे लिख के बस ये सारे कर दिए प्रॉब्लम। लेकिन कुछ जैसे एआई पे बनी थी कुछ वो एक के लेवल के हैं, तो वो आप लोग जो है क्या करते हैं, वो आप वो एक बार देख लो, क्योंकि देखो प्रॉब्लम तो आप लोग, ठीक है ना? तो ये चीज है। तो आज हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन में क्या है कि देखो, अभी तक बॉडी बस सीधे सीधे जा रही थी, अब सीधे के बाद रोटेट भी कर रही। जैसे आपने क्या किया, स्पिनर होता है ना जो बॉल फेंकता है, ऐसे ऑफ स्पिन लेग स्पिन जो कराता है, तो उसमें क्या होता है, बॉल घूमती है, सीधे जाने के अलावा घूमती भी है। तो अब उसका क्या है कि भाई दो मोशन हो गए, एक लीनियर एक रोटेशनल। रोटेशनल मतलब अपने एक्सिस पे घूमना। तो पहले रोटेशनल मोशन योर सिलेबस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि एक पॉइंट यहाँ पे पूरा मास लाई कर रहा है। ठीक है ना? जैसे कि आप, और उस पॉइंट पे बॉडी पूरी तरीके से स्टेबल होती है। जैसे कि मान लो एक स्फीयर है ना, ठोस गोला है, तो उस ठोस गोले में कहीं बीच के पॉइंट पे आप देखो, हमेशा कभी ऐसा हुआ कि गोले को ऐसे लटका दो इस पॉइंट से, हमेशा कहाँ से लटकाते हो, बीच से, तो स्टेबल रहता है वो। समझे? इसी तरह से जैसे कोई रॉड है,
ऐसे रॉड है, उसको कहाँ से लटकाओगे? नीचे लटकाओ। ठीक है। और जो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन होते हैं, जैसे एक बच्चा यहाँ खड़ा, एक बच्चा यहाँ खड़ा, उसने क्या किया, एक बच्चे ने हमारा जो है बॉल को ऐसे ऐसे फेंका, और थोड़ा सा ऐसे हाथ फेर दिया उस पे। तो क्या हुआ, जो बच्चे के पास बॉल जाएगा वो घूमते घूमते गया, जिसको उसने कैच किया। ठीक है। चल रहा। जैद, आ जाओ। ठीक तो है। ओके। ये वाइड है ना, एक्चुअली ये चेंज करना होगा आपको, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एक एक ही कर लो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ ये मैं डाला कैसे? हाँ ये, हाँ तो क्या बढ़ा दिए? टाइम नहीं। बिल्कुल। ठीक है, इसको पड़ा रहने दे आप, बाद में उठा लेंगे। हाँ, हाँ, टेंशन जो है ना, काम कर रहा है। ये आई थिंक फोटोकॉपी मशीन वाला है ये, बढ़ाने का तार। कई तार है, बहुत पुराना। समझ आ रहा है जो, इसकी उम्र देख के पता चल रहा है कि ये मेरा वाला है। अच्छा जी, चल गए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, जो कैच कैच खेलते हैं ना बच्चे, तो कैच कैच में क्या होता है कि भाई ऐसे बॉल उठा ली, एक तो है कि ऐसे दे दिया बॉल, एक है कि थोड़ा सा हाथ फेर दिया, तो वो जो है रोटेट करते हुए बॉल नहीं, और जो बच्चा पकड़ता है ना उसको हाथ में लगता है ना, तो बॉल मतलब उसको फील आता है कि हाँ रोटेट कर रही है। तो ऐसे केस में इसके मोशन को डिफाइन करना बहुत टफ है, क्योंकि बॉल, ये एक आदमी ने गेंद फेंकी दूसरे आदमी से, ठीक है, ये ऐसे गया, ये ऐसे ट्रेजेक्टरी ली, तो ये जो है रोटेट भी कर रहा है मूवमेंट के साथ। तो इसमें सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें एक ऐसा पॉइंट मानेंगे, बॉल में कौन सा ऐसा पॉइंट है इसका बीचों बीच, जिसका मोशन जो है इट्स वेरी सिंपल। उसका मोशन कैसा हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बॉल रोटेट करे कुछ करे, और इस उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो ओवरऑल प्रॉपर्टी से मैच करेगी। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी इसकी वेलोसिटी निकालोगे, जो भी आप इसका एक्सेलरेशन निकालोगे, या क्या बोलते हैं, कोई भी इसकी क्वांटिटी निकालोगे, वर्क निकालोगे, फोर्स निकालोगे, तो सारी क्वांटिटी जो है, अगर जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आप सॉल्व कर सको उससे मैच है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा ज्योमेट्रिकल पॉइंट जहां पे सारा मास निहित हो, और उस पॉइंट की आप स्टडी कर लो, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट दी ज्योमेट्री और उसके कॉम्प्लिकेटेड मोशन के लिए। ठीक है। तो ये वो आपका सेंटर ऑफ मास का इनिशिएशन, कि भाई सेंटर ऑफ मास कैसे जो है हमारा काम करता होता है। ठीक है। तो वो एक तरीके से ज्योमेट्री है, हर एक बॉडी की अपनी एक ज्योमेट्री है। तो हाँ, आ जाओ भाई। तो एक हेडिंग है कि भाई अगर जब निकालना चाहे, चलो, और सेंटर ऑफ मास एक देखो, हम लोग मैंने तुमको कल क्या बताया था, अच्छा तुमने कल वो प्रॉब्लम करी थी, V1 स्क्वायर बराबर यू है, क्यों नहीं करी? बस अभी ऊपर से बताओ, ऐसे मत करो भाई। हाँ, आ जाओ अंदर। करी थी किसी ने, V1 स्क्वायर बराबर U1 स्क्वायर बराबर है ना, U1 स्क्वायर बराबर
V1 स्क्वायर प्लस V2 प्लस 2 V1 V2 cos थीटा प्लस 5। ठीक है ना? तो उसमें वो एक प्रॉब्लम थी और एक था कि भाई लॉस इन एनर्जी निकालना था फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, है ना? इसमें क्या किया था हमने? V निकाला था M1 U1, है ना, प्लस M3 U2 अपॉन M1 प्लस M3, ऐसा था ना कुछ। फिर हमने कहा था कि लॉस एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा, तो वो निकाला था किसी ने? कोई नहीं, अभी आज ट्राई करके देखना है इसको। जो इनिशियल एनर्जी थी उसमें फाइनल एनर्जी को घटाना है, लॉस मतलब कम हुआ। तो इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका जीरो है। इसका मतलब वी2 माइनस वी1 बटे u1 माइनस u2 बराबर जीरो, v2 बराबर v1 बराबर v, दोनों सेम वेलोसिटी से मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो है, अच्छा इसमें एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम करी थी हमने, है ना, जो कल काफी बड़ी सी थी, लेकिन उसको जो है तोड़ा था। और ये वाला जो सोल्यूशन है, मतलब वो क्या था कि हमने फाइनल मोमेंटम, देखो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो उससे हमने वेलोसिटी निकाली थी, फिर उस वेलोसिटी को, इस वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करके नीचे काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड किया था, तो वी गॉट परसेंटेज दैट वाज अराउंड 56, है ना? तो ये सारी चीजें करी थी। तो अब देखो ये सब करना आप एक बार जाके ना, जितना ज्यादा प्रॉब्लम करोगे उतनी ज्यादा जो है आराम रहेगी, नहीं फिर दुखी होना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अगर जो आप प्रॉब्लम नहीं करोगे, देखो क्या होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हिला भी हो तो प्रॉब्लम करोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। समझे? तो अगर जो हम आ, मान लेते हैं अपने हाथ पे सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, और मासेस जो है ऐसे पड़े हुए हैं, कहीं कहीं जो है ऐसे से बिखरे हुए मासेस। ठीक है? तो अगर जो आप देखोगे तो इसकी ये मान लो x1 y1 और z1 पे, ये y है, x1 y1 z1 पे। फिर इसी तरह से ये हो गया m1 छोटा सा, ये हो गया m2, ये हो गया m3, है ना? इसी तरह से मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे स्पेस में। तो नाउ यू हैव टू फाइंड अ पॉइंट फॉर एक्स एक्सिस जहां पे पूरा मास यूनिट हो, मतलब बहुत सारे मासेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं स्पेस में, और आपको कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे, जहां से कि मतलब एकदम बैलेंस हो जाए सिचुएशन ना। जैसे कोई भी सेफ है, कोई ऐसा पॉइंट रखो, जैसे तराजू है, तराजू में जो दोनों वो होते हैं, एक इधर देखा है ना वैसा वाला तराजू, तो उसको ऐसे बीच से हमेशा टांगते होते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई करता है, तभी तो इधर ही बराबर इधर ही बराबर। कहीं थोड़ा सा भी ऐसे डिस्प्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, एक तरफ ज्यादा लुढ़क जाएगा, एक तरफ ऊपर उठ जाएगा, तो बैलेंसिंग खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें वही बैलेंसिंग फाइंड आउट करनी है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे किस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड पॉइंट पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से मास बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संतुलित हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या करना है हमें, ये कैपिटल एक्स कर दे, एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल जेड। तो मान लो ये m1 है, ये x1 डिस्टेंस पे रखा है, फिर दूसरा मास है m2 x2 पे, फिर m3, यही मासेस हैं, ठीक है ना? x3 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, सो ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I बराबर 1 to n mi xi divided by capital M, that is nothing but equals to capital X। इसी तरह से y भी निकालो,
और इसी तरह से जेड निकालोगे तो एक पॉइंट मिला, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड। इसी तरह से मतलब वही तरीका है जैसे तराजू में क्या होता है, बहुत सारा मास इधर रखा हुआ, बहुत सारा मास इधर रखा हुआ है, तो आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे कि तराजू बैलेंस हो जाए, समझे? तो वो पॉइंट है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड, समझे? बताओ। हाँ बताओ, ठीक है ना? ठीक है, इसी तरह से कैपिटल वाई क्या होगा, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास छोटा 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 करके हर जगह रखा हुआ है। एक आएगा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे एक प्लेट रखी, तो वो कंटिन्यूअस हो गई, उसमें मास जो है डिस्टेंस के साथ कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा। जैसे एक रॉड रख दो आप, रॉड में क्या हो गया, यहाँ मास है, फिर यहाँ मास है, फिर यहाँ है, मतलब एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास। इधर थोड़ा सा मिला, फिर थोड़ी दूर गए, फिर थोड़ा सा मिला, फिर थोड़ा दूर गए, फिर थोड़ा सा मास मिला। यहाँ पे क्या है, जैसे रॉड मानेंगे तो रॉड में हर जगह मास, समझेंगे हम इस चीज को? हाँ मतलब डिपेंड कर रहा है कि ये, तभी तो पोजीशन के हिसाब से मास को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल वाई क्या होगा, MI YI डिवाइडेड बाई कैपिटल MI इक्वल्स टू 1 से। फिर इसी तरह से कैपिटल जेड कितना होगा, आई बराबर 1 थी, एन MI ZI डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। तो ये जो है तीन चीजें हैं आपकी, हाँ? इसको नोट करो, फिर दो तीन प्रॉब्लम करते हैं, तो चीजें क्लियर होंगी, और है ना? प्रॉब्लम कहाँ मिलेगी, एक तो एससी वर्मा के पीडीएफ में। देखो बुक तो एक ही है फिजिक्स की, वर्मा जी की। अगर जो कॉन्सेप्ट समझना है आपको तो वर्मा जी को ही पढ़ना पड़ेगा। एससी वर्मा एक्चुअली एक रेसनिक हॉलीडे बुक है, शायद आप लोग को पता हो कि ना पता हो। उसका इंडियन वर्जन सर ने निकाला था, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने बिना मतलब के जो है बहुत ऊपर लेवल के एग्जाम्पल डाले हुए हैं। और सर ने जो है कहीं बंदर डाल दिया, कहीं बकरी चल डाल दी, है ना? इससे क्या होता है कि दिमाग में एक इंडियन इंडियन पिक्चर चलती है। और उनकी मतलब जो है ना, क्या बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं, वेरिएशन वेरिएशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। मेन अपनी जो है उन्होंने चीजें बताई हैं कि ऐसे ऐसे होता है, और उसको फिजिकली समझाने की कोशिश की, जिससे कि फिजिक्स जो है आपको अच्छी लगे। सर को अभी सर जो है शायद 72 73 साल के हैं। मैं मिला हूँ सर से, हम लोग दिल्ली में मिले। सर आए थे फंक्शन में, लिविंग ऑफ साइंस, लिविंग विद साइंस ऐसा, वहां पे मैं सर को अटेंड किया था। तो हो गया ना, जल्दी कर लो भाई। करप्ट हो गया है सर, बता रहे थे विंडोज की प्रॉब्लम है इसमें। हो जाए, हो गया, चल बढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम में एक ऐसी है, वो पार्टिकल
ए बी सी एंड डी, ठीक है, हैविंग मास m q m with 3m and 4m are placed in लिखा है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ऑफ साइन लोकेट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एक एबीसीडी आर प्लेस्ड आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, यहाँ पे एक्चुअली रिस्पेक्टिवली भी आना चाहिए, है ना, m2m 3m 4m रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड, है ना, ऐसे आना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले पिक्चर एक बनाते हैं। देखो थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट पढ़ो तो कोशिश होनी चाहिए कि इसकी एक तो प्रॉब्लम कर लो साथ में, समझे, तो क्या होता है कि वो दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं? तो इसको सॉल्व करो। तो एम मास कहाँ रखा है, ऐसे बनी है फोटो, m 2m 3m और ये हो गया आपका 4m। आजाद आ गए। तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे 0,0 हो गया, ये 0,a,0 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, a,a, ये 0,a। बताओ वो वाला फॉर्मूला क्या कहता है, कैपिटल एक्स बराबर mi i इक्वल्स टू 1 to n डिवाइडेड बाई कैपिटल M। तो ये कितना हो जाएगा, mi, तो पहले मास के लिए m1 बराबर m, और रखा कहाँ पे है, 0 पे, कोई समस्या। फिर दूसरा मास, हाँ, ऐसे जो है ना, ऐसे बना भी रखा होगा, और या फिर आप मान भी सकते हो, किसी को भी रेफरेंस पॉइंट मान के करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नहीं अब देखो, नहीं दे नहीं रखा है, जब साइड ए बोल दिया है तो आप कर लो ना, जब आप साइड स्क्वायर बोल दिया, साइड ए का है, इस तरह से दिखा दिया, तो इसका मतलब अगर साइड ए का है तो ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस पे 1,0 चलेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पे कैसे पहुंचे, पहले एक्स चले फिर वाई चले, फिर a,a, यहाँ पे कैसे पहुंचे, केवल वाई चले, तो 0,a, समझे, बताओ, ठीक है, हाँ भाई ठीक है, जय तौहीद, हर्षित नहीं आया, तुमको ऐसा बोलते हैं प्रिंस, प्रिंस देखो क्या कह रहा है कि इसमें 4 पार्टिकल ABCD में वो स्क्वायर साइड पे रखे हुए हैं, मतलब कॉर्नर्स पे, A B C और D, ठीक है, ए वाला जो एम मास था, ये
कहाँ रखा हुआ, इस कॉर्नर पे रखा हुआ। फिर बी वाला 2m वाला यहाँ पे रखा हुआ, 3m वाला यहाँ पे, और 4m वाला यहाँ पे। एबीसीडी हो गया। अब एक ए कितने पे रखा है, 0,0 पे। फिर बी किस पे रखा है, a,0, क्योंकि भाई साइड ए है ना, मेरा तुमको समझ आ रहा है ना। तो ये देखो, ये कितना हो गया, ए साइड हो गया, तो ये 0,0 पे एम, फिर a,0। फिर ये यहाँ पे कैसे पहुंचोगे, पहले एक्स पे चलोगे, भाई मुझे उधर जाना है ऊपर, तो पहले मैं इतना चलूंगा फिर तो ऊपर जाऊंगा। एक तरीका ऐसे हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा, हमें डिस्टेंस पता चलेगी, हमें कोऑर्डिनेट नहीं पता चलेगा। केवल डिस्टेंस पता चलेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी कितनी है। लेकिन अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो पहले इधर जाएंगे फिर उधर जाएंगे। तो वही किया, a,a, फिर यहाँ जाना है। अब इधर कोई पॉइंट है, नीचे खड़े, सीधे ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो प्लस 2m के लिए कितना हो जाएगा, ए वाला, एक्स पहले एक्स वाला कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ए, प्लस 3m ए प्लस 4m इंटू 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m। कितना आ रहा है आंसर, देखो जरा। यस, तो द आंसर इज बाई 2। इसी तरह से y का निकालो, हो जाएगा। y में क्या करेंगे, एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये आ गया कैपिटल वाई। हो गया, बढ़िया। क्या कह रहे हो, बताओ। ठीक है, हैं? नहीं समझ आया, बताओ किस जगह पे लिखा है, कैलकुलेशन तो कर रहे हैं। एम 2m ए प्लस 3m ए प्लस 4m0 था, 3m ए प्लस 2m ए 5m ए हो गया। नीचे देखो कितना होगा, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 1 10, 5/10 हो गया ए भाई। अब इसी तरह से एक और करें, है ना, एक प्रॉब्लम और करते हैं, देन विल मूव। ठीक है, हटा दो इसको। अरे कौन तोड़ा, अच्छा, मुझे लगा कोई चेयर तोड़ दी किसी ने। अखरोट तोड़ रहा वो, समझा। ठीक है, बड़े, हो गया। एक ऐसे ही देखते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, सबकी साइड्स जो है ए, ये भी ए और ये भी ए, यहाँ एम है, यहाँ 2m है, और यहाँ 3m है। चलो भाई, एक्स वाई एंड, हाँ ठीक है, एक्स वाई में ही होगा। निकाल दो जरा कोऑर्डिनेट, निकल गए। 3m वाले का बताओ कितना आएगा। बढ़िया, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर जैसे लंब डालो यहाँ पे, तो ये हो गया a/2, ठीक है, और y निकालना है, ये a/2 है, इतनी डिस्टेंस, ये a है, तो कितना हो जाएगा, a² - a² बाई 4 का रूट, ये हो जाएगा, यही होगा, है, यही होगा, तो ये हो जाएगा √3a/2 बराबर, ये मान लो a, ये मान लो b, ये मान लो c, ये मान लो, तो ये OC बराबर √3a/2। समझे, हमें x और y चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए कितना हो गया, x और y 0 0, यहाँ पे कितना हो गया, a,0, यहाँ पे a/2 कामा √3a/2। आपत्ति कोई, फॉर्मूला लगाओ और निकालो, कहाँ पे आएगा, 7a
बहुत बढ़िया, 7a/12। और y पे निकाल के बताइए। अच्छा, ये तो मुंह से कर दिया इसने। ठीक है ना, तो अच्छी बात है। ऐसे उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। क्यों? क्योंकि वहां रूट वाला आ गया ना सिस्टम। तो थोड़ा तुम लोग भी ना देखो हद से किया। तो कैपिटल एक्सीएम क्या हो गया? M1 x1 M2 x2 डिवाइड बाई। समझे? तो मतलब यही कहीं होगा वो, इस जगह सेंट्रॉइड पे एक तरीके से, है ना? ये ऐसे, ये ऐसे कहीं यहाँ पे होगा। अब यहाँ से आप लटका दोगे इसको त्रिभुज को, तो ये लटका रहेगा बिना कोई डिसबैलेंस के। समझे? तो सारा मास जो है एक ही पॉइंट पे ही, दैट इज द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो भाई। है √3/√3a/12। आज गणेश चतुर्थी है क्या? पहले होता था ना कि जब छोटे थे तो क्या होता था कि फास्ट रखने का बड़ा चलता था कि फास्ट रखेंगे तो अच्छा खाने को मिलेगा। होता था ना भाई, फल फ्रूट ये सब दुनिया भर की चीजें मिलती थी। आधे तो बच्चे रोजा इसी वजह से रहते हैं कि बढ़िया खाने को मिलेगा, ऐसा है। तो क्या सॉल्व किस तरह होगा? एक काम करा करो, तुम लोग जैसे आ रहे हो ना, तो पहले थोड़ा आके इसको, ये जिसने प्रॉब्लम करी हुई इससे पूछो। ठीक है, तो ये सॉल्व ऐसे होगा जैसे पहले वाला प्रॉब्लम देखा था कैसे किया था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक्स बराबर। और भी किसी को दिक्कत है कैसे सॉल्व होगा? है किसी को दिक्कत है? किसी को नहीं है? तो इसमें खाली 1 x1, ये तो समझ रही, प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहां से x निकल जाएगा। हमें M1 पता, हमें M2 पता, हमें M3 पता है। ठीक है, पोजीशन पता है 0 0, a, 0, a/2 √3a/2। यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से y को करोगे तो वो आ लेगा। ठीक है ना? आप देखो, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। बढ़े हैं आगे। तो ये समझ आया पूरा? यहां तक क्लियर है? डिस्क्रीट मास समझ आ गया? कैसी कैसी बॉडी बना रखी हो, पेंटागन हो हेक्सागन हो, अगर जो ऐसे पर्टिकुलर सरफेस पे बना तो आप बता दो। ठीक है, आजाद। ठीक है, है क्या? जल्दी कर लो। हाँ भाई, बड़े बड़े सब पढ़े, सब पढ़े हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल कुछ नहीं है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो मान लो एक M1 है और एक M2 है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा वो बताना है। तो जस्ट कंसीडर वन एज ओरिजिन, एंड देन इससे जो दूर की दूरी होगी वो हो गई, मान लो D मान लो, है ना? तो ये ओरिजिन जब मान रहे हैं तो एक 0, 0 हो गया, और ये हो गया कितना? D, D। ठीक है, तो फॉर
एक्स कैपिटल कितना हो जाएगा, एम इंटू जीरो प्लस M2 इंटू डी डिवाइडेड बाई M1 प्लस डी। तो ये अगर जो हम ए बी मान लें दूरी, ठीक है, तो ये कितना होगा, M2 डी अपॉन M1 प्लस M2 दैट इज नथिंग बट एक्स। तो क्योंकि हमने ओरिजिन यहां माना था, तो मान लो कहीं पॉइंट ये दूरी जो है, दिस इज नथिंग बट एक्स, कैपिटल एक्स विच इज M2 डी अपॉन M1 प्लस M2। अब प्रॉब्लम में बोल दिया कि भाई M2 से कितना दूरी लाई करेगा, तब कैसे निकालोगे, एग्जैक्टली है ना। तो अगर जो आपको, तो कभी कभी प्रॉब्लम ऐसे आएगा कि ऐसे ऐसे मास रखे हुए हैं, तो बताओ सेंटर ऑफ मास इस मास से कितनी दूरी पे आएगा। तो आप पहले क्या करो, किसी एक को ओरिजिन मान लो, जैसे यहाँ पे हमने M1 माना ओरिजिन, और फिर उससे ऐसे गए, लो राइट गई। आजकल लाइट बहुत जा रही है ना, हर क्लास में जा रही है लगभग। ओ, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि दो मासेस हैं, M1 और M2, एंड M1 और M2 में एक मास को हम क्या मान लेंगे ओरिजिन पे, और उससे कुछ दूरी पे दूसरा मास M2 है। सो वी वांट टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, है ना। और इसमें क्या बोल देंगे कि M1 से जिसको हमने मास के ओरिजिन माना से वो डिस्टेंस थी सेंटर ऑफ मास से। अब मान लो हमने यहाँ पे M1 को माना था, तो वहां पे M1 से इतनी दूरी पे दैट वाज कितना, M2D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देखना, मुझे लग रहा है 5-6 मिनट फिर चल जाएगी। अब हमें अगर भी निकालना हो कि M2 से कितना दूरी है, तो ये हो जाएगा एक्स M1 हो गया, ये एक्स M2 हो गया, दिस इज B माइनस M2 B अपॉन M1 प्लस M2। ये हो जाएगा M1 B अपॉन M1 प्लस M2। बताओ, है कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 करो। बताओ, ऑल क्लियर? हमजा, बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आर्य, आर्य, आर्य से बजा के एक डेली आना, डेली तो आते हो, भी डेली आते हो। जी, आजाद भी डेली आता, जो बहुत पंक्चुअल है, जैद पंक्चुअल है, एक जुनैद नहीं आ रहा, है ना। क्या हुआ उसको, किसी को पता है? क्यों? बुखार हुआ है? नहीं, इस टाइम पे थोड़ा चल रहा है, मौसम में फ्लक्चुएट कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अब एक चीज मान लेते हैं कि एक ऐसा एग्जांपल मानते हैं कि हमारे पास क्या है, बहुत ग्रुप में एटम्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। एक ग्रुप मान लो यहाँ रखा हुआ है, एक ग्रुप यहाँ रखा हुआ है, या एक बॉडी यहाँ है और एक बॉडी यहाँ है। तो हमसे क्या पूछा है कि वेयर विल बी द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास। मैं दो बॉडी दे दी और उनका बोला जी कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास, बताओ मैं। तो क्या,
हाँ मतलब उनको जो है ना, आगे थोड़ा सा देखते हैं कैसी ये ऐसी प्रॉब्लम ना नीट में आ रही है ना, कि भाई आपको एक टी बना दिया, एक यू बना दिया कि भाई एक दो दो ठो जो है बना दिया हमारे डिस्क और बोला किस जगह पे लाई करेगा, है ना, चार डिस्क बना दिए किस जगह लाई करेगा। At that case, it would be very difficult for you if you don't know the concept of distribution of mass with groups. कहाँ पे लाई करेगा, तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको इसको हो गया। ए, ए बता दो इसको। जो इधर जाएगा एलसीएम में आएगा, तो डी एम वन प्लस एम टू डी माइनस, सॉरी, डी एम वन प्लस डी एम टू माइनस एम टू डी। तो डी एम टू या एम टू डी दोनों एक ही है, कट गया, तो सीधे सीधे आ गया एम वन डी। ए थोड़ा सा वो कर लो, इसको घटा जोड़ लो, है ना। आपने करेक्ट कर दिया ना इसलिए। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। तौहीद, क्या नाम था, जैद। नहीं नहीं, तौहीद ही नाम है यार तुम्हारा। वैसे यूं भी सही है कि एक की याद छोड़ दो, दो चार याद। सेंटर ऑफ मास, किसका, ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स हो या मास हो, दैट इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ पार्टिकल, है ना। अगर जो आप देखो कोई रॉड देखोगे तो उनकी क्या है, मासेस ही तो है, जो बहुत आपस में बहुत ही ज्यादा पास पास है सॉलिड में। और इसी तरह से मान लो एक ग्रुप ऑफ एटम ये हो गया ऐसे, है ना, एक ग्रुप ऑफ एटम ये हो गया ऐसे। तो एक्स ये हो गया आपका, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जी। ठीक है, बताओ भाई, इतना परेशान क्यों रहती हो तुम। नहीं नहीं, ये बीच में कभी कभी एकदम टेंशन में होती, कभी कभी हंसने लगे। ठीक है, तो ये मान लो इसके पास एन वन है, इसके पास एन टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां लाई कर रहा होगा, मान लो लेट्स से इट इज एट सी वन और इसका है सी टू। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ऐसे कहीं लाई कर जाएगा। आपत्ति कोई। ठीक है, जब आपत्ति या विपत्ति आए तो बताना, है ना। तो अब हमें निकालना है कि भाई कहां से कहां तक है। तो एक्स निकालेंगे, ये हो गया आपका आई बराबर वन से एन वन प्लस एन टू। कोई दिक्कत, एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एम आई, मतलब कैपिटल एम कर दो यहाँ पे, तो है ना, यहाँ पे नेट मास है तो दैट इज कैपिटल एम। ठीक है, तो इसको कहां से कहां रखेंगे फिर, आई इक्वल्स टू वन से एन वन एम आई एक्स आई प्लस ये हो जाएगा। अच्छा देखो एन वन पे आप जा लिए, देखो हमने क्या किया है, एन वन पे हम गए, जैसे 100 पार्टिकल देख लिया, तो हमें क्या 101वां पार्टिकल देखना है। तो क्या करेंगे, 100 प्लस एक, तभी तो 101 आएगा। मान लो 200 पार्टिकल है, ठीक है, तो पहले गए हम 1 से 100 पे, एक बंच हो गया 1 से 100 का। फिर दूसरा बंच क्या होगा 101 से 200 का। तो उसको क्या लिखेंगे, 100, 100 प्लस वन से स्टार्ट करेंगे 200 तक। तो यहाँ पे हम गए एन वन तक, फिर हम क्या करेंगे, ये बताओ समझ आया कि नहीं आया, आई बराबर एन वन प्लस वन। ठीक है, मतलब एन वन तक पहुंच गए हम, उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या प्लस वन। मान लो 100 पार्टिकल है, हमें 101वां चाहिए, तो 100 प्लस एक,
तो वही है यहाँ पे, N1 इज द अपर लिमिट फॉर द ग्रुप ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेगमेंट इसमें। फिर N2 इसमें है, तो N2 कहां तक जाएगा, N1+1 से आगे 100 तक हमने ले लिया इसमें, और 101वां यहाँ से स्टार्ट है, तो ये N1+1 हमने जनरलाइज फॉर्म में लिखा है इसको समीशन में। तो ये समझ आ गया एकदम। और ये कहां से कहां तक जाएगा, N1+, बताओ भाई, कोई आपत्ति? ठीक है ना। N1+N2 में देखो, 100 प्लस N2 कहां तक गया, 100 तक, 200 हो गए N1+N2। बताओ, कोई आपत्ति है? ठीक है ना। सो नाउ वी कैन राइट इट एज, क्या लिखेंगे इसको हम, कैपिटल M1 कैपिटल X1 प्लस कैपिटल M2 कैपिटल X2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, दैट इज, और ये बड़ा वाला X हो गया। इसी तरह से तीन हो जाए ग्रुप, तो M1 कैपिटल X1 प्लस M2 कैपिटल X2 प्लस M3 कैपिटल X3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। बताओ। हाँ, ये नोट कर लो, ये वाला नोट करो, है ना, ये वाला नोट करो, बाकी लिख लो आप, पूरा ही लिख लो। ये समझ में आप, N1+1 ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो हमने 100 आइटम गिन लिए, हमें इसके ऊपर जाना है, तो 100+1 दैट इज N1+1। हाँ भाई, वही, ठीक है, जैद, ठीक है, सुबह बार बार, ठीक है, बार बार, ठीक है, ऐसे बस की बात क्या है ना। बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें क्लियरली ये चीज मेंशन है कि कैसे आप जाओगे, तो मैंने उसको क्लियर करके बताया कि N1+1 कैसे आ, ये सब चीज किताबों में लिखी हुई है, बट यू शुड नो कैसे आ रही चीजें, तो रटना नहीं पड़ेगा। और कभी भी कहीं जनरलाइज चीज दी हो तो उसमें क्वांटिटी मान लो कि 100, लेट से 100 N बराबर 100, तब वो चीज और क्लियर हो जाए, या N बराबर 10, ऐसे कर। तो इसमें एक प्रॉब्लम है शर्मा सर की बुक में, एस सी वर्मा, वर्मा सर की बुक में। अच्छा, एक शर्मा जी है, R D शर्मा, है ना, एक है वर्मा जी, एक ओपी टंडन सर को जानते हो तुम लोग, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बुक आती है JR बाटला की, जानते हो ओपी टंडन सर को? पता कहाँ से है, किस कॉलेज से है? महाराष्ट्र, महाराज सिंह कॉलेज से। महाराज सिंह कॉलेज के प्रोफेसर थे सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री में, उन्होंने बुक लिखी है, समझे, जिनकी आप बुक कई सालों से, पीढ़ियों से पढ़ रहे हो। JR बाटला की बहुत अच्छी बुक आती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीन किताबें निकाली हैं, और ही वॉज फ्रॉम महाराज सिंह कॉलेज, समझे। एक इसी तरह से मैथमेटिक्स की शर्मा की बुक आती है, वो भी, हाँ हाँ, नहीं वो तो केमिस्ट्री की होगी, केमिस्ट्री की होगी। और एक बुक आती है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ओपी टंडन का तुमने तुमको बता दिया कि ये फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। तो चलो एक प्रॉब्लम करो भाई, बिठा दो इसको। ऐसा प्रॉब्लम दिया है एचसी उर्मा सेट्टी, है ना,
सेम प्रॉब्लम है। सो ये थोड़ा सा गलत बन गया यो। ये दोनों बराबर लेंथ के हैं। ठीक है, ये भी एल का है और ये भी है तुम्हारा एल। बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? है ऊपर। देखो ये रॉड है, ये यूनिफॉर्म रॉड रॉड है, तो इसको क्या बताया था, पॉइंट कंसीडर करेंगे हम लोग, है ना। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक पर्टिकुलर, देखो क्या हुआ था, एम कैपिटल एक्स, एम कैपिटल एक्स वन प्लस एम टू कैपिटल एक्स टू, ऐसा आया था। मतलब पर्टिकुलर एम के लिए पर्टिकुलर एक्स वन की वैल्यू है, तो ये कैपिटल एम मान ले इसको। इसके लिए एक्स वन कहाँ पे आएगा? बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, रॉड के बीचों बीच में आएगा, ऐसे मास। तो एक हमारा अगर जो हम देखें, अगर जो हम इसको मान लें वाई एक्सिस, इसको मान लें एक्स एक्सिस और इसको जेड एक्सिस, ठीक है, आपत्ति कोई? तो जब यहाँ पे इसको ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीचों बीच में, मान लेते हैं, तो ये जीरो जीरो हो गया है। सॉल्व भी नहीं करना इसको, ऐसे ही निकाल लोगे, और ऐसे देखोगे तो बहुत कठिन है। फिर ये ऐसे हो गया, इसके बीचों बीच में आएगा, तो एक आपका जीरो कामा जीरो पे आ रहा है सेंटर, और एक आ रहा है आपका कहाँ पे, ये मान लो कैपिटल एम वन एक्स वन हो गया यहाँ पे, ठीक है, या कैपिटल एम वन वाई वन, डजेंट मैटर, चाहे वाई में हो चाहे एक्स में हो, हमें कोऑर्डिनेट पता है, तो ये हमें पता चल गया एम वन एक्स वन या एम टू एम वन वाई वन, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया जीरो, और ये एल बाई टू पे दूसरा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, इट्स ओके। हमें तो डिस्टेंस मैटर कर रही ना, हमारी कहाँ है ना, ठीक है, डिस्टेंस मैटर कर रही। तो अगर जिसको ओरिजिन मानते हैं, या एक काम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे रख दें, ऐसे भी तो कर सके, है ना। तो हाँ, वो भी ज्यादा ठीक, ये तो हमने वो कर दिया, ऐसे जो क्या थे वो, ईसा मसीह जी, ऐसे ऐसे वाला हो गया ये। तो अब यहाँ पे दूसरा हो गया एल बाई टू पे, तो एक आपका मास जीरो जीरो पे है, और दूसरा मास है आपका जीरो का मास एल बाई टू, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? बस हो गया आंसर, दैट इज एल बाई। करना है सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे? हो गया सॉल्व भाई। दो, देखो क्या है, पूरे का टोटल कर रहे हैं ना हम लोग, समझे। दोनों का मास हम अगर जो एम एम मान ले, कैपिटल है, तो क्या हो गया, एल बाई टू टाइम्स एम डिवाइडेड बाई एम प्लस टू, एम प्लस कैपिटल, ऐसा ना, तो ये हो जाएगा एम एल बाई टू इंटू टू, ये हो गया एल बाई फोर, क्योंकि रॉड हमने क्या मानी है, सेम ही मानी है, तो दोनों का मास हो गया एम, ठीक है। एक का एल बाई टू में हॉरिजॉन्टल पे था, तो जीरो कामा जीरो आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, ऐसे वर्टिकल पे जीरो कामा एल बाई टू है भाई, ठीक है, ठीक है, आ जा। तो पहले केस में जीरो कामा जीरो पे आया, दूसरे रॉड के केस में जीरो कामा एल बाई टू पे आया, ठीक है। अब कहाँ पे, दो मास हमें पता है, एक पता है, वही टू बॉडी प्रॉब्लम लगा देनी है, जो जिसका पहले किया था हमने। एम वन क्या होता था, एक्स बराबर कितना होता है, एम टू डी अपॉन एम वन प्लस एम टू, यही तो था। तो हमें पता है एम टू डी, ये अगर जो मान ले इसको हम कैपिटल एम इंटू एल बाई टू, ये हो गया डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम थ्री, ये समझ आया? थोड़ा ऊपर से गया तो ही, ऊपर से गया, थोड़ा सा, थोड़ा सा ही गया, किसके ऊपर से गया, अलविदा, समझ आया? हाँ थोड़ा थोड़ा, एक बार फिर से देखते हैं।
अरे यार अब तो बड़े हो जाओ। दिखाओ जरा कौन सा फोन लेके आते हो। अरे ऐसे मत। इसमें लगा रखा है वो। उसके वो वाले फोन आते थे ना जिसके ऊपर एक लाइट जलती थी, बारबी डॉल बनी होती थी, ऐसे टांगते थे। इसके पास वही फोन है लेकिन निकाल नहीं रहा वो। खेलता उसी से है। तो हमारा कुछ फिगर था इस तरह से। ये इस बार देखना अच्छा। हमारा कुछ फिगर था इस तरह से। थोड़ा सा और ऊपर निकालते तो क्रॉस बन जाता, तो यहाँ से भूत भागने लगते हैं। जो हमारी फॉरेन वाली पिक्चर होती है उसमें क्रॉस दिखा के भूत भगाते हैं। तो अभी हमने भूत नहीं भगाया है। कंज्यूरिंग। दैट इज कंज्यूरिंग। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे उससे। अब जो है तुम्हारा कहना कर देते हैं, इसको उल्टा कर दिया। ठीक है। उल्टा हो गया। ये देखो किसको नहीं आया था थोड़ा थोड़ा। तो हमने क्या बताया था कि कैपिटल M1 अगर जो मैं एक्स निकालना है तो दो बॉडी है, तो कैपिटल M1 x1 प्लस कैपिटल M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2 यो था। तो हमें रॉड दी है, हम एक रॉड दी है, रेक्टेंगुलर रॉड। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? L/2 पे। इसको प्रूव भी करेंगे हम, L/2 पे आएगा कैसे आएगा। तो ये अभी के लिए मान लो ये आधे पे आया L/2। ठीक। इसके लिए आधा कितना हो गया यहाँ पे? 0,0। तो ये हो गया L/2 मतलब वाई एक्सिस में, तो 0,L/2 हो गया। बताओ। तो अगर जो हम इस पिक्चर को ऐसा मान लें, हमें क्या मानना था? बॉडीज को मास से प्लेस करना था, तभी तो कैपिटल M1 और x1 आया था वहां पे। जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल था उसको एक पर्टिकुलर मास से रिप्लेस कर देंगे, मास वाले पॉइंट से। तो इसको एक मास से रिप्लेस कर देंगे, वही थ्योरम थी वो जिसको हमने पीछे डिस्कस किया। इसी उसी थ्योरम का एप्लीकेशन है। तो दिस इज M1 एट 0,0। यहाँ पे M2 कितने पे आ जाएगा? 0,L/2। और दोनों रॉड को हमने क्या माना है? M2 बराबर, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? केवल YCM आएगा। ऐसे ऐसे भी देख सकते हो, अगर जो एक्स एक्सिस पे देखो, देखो हम बहुत सारी प्रॉब्लम सिमेट्री से भी कर सकें। एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें तो जित अगर जो ये एक्स है ना, तो अगर जीरो इसको सेंटर मान ले तो जितना मास इधर है उतना मास इधर है, जितना मास इधर है उतना मास इधर है। तो क्या हुआ? इधर वाले को इधर वाले ने कैंसिल कर दिया, तो वाई के अलोंग आएगा खाली। जैसे ये है, ये हो गया एक्स है ना, ये हो गया वाई। तो अगर जो एक्स एक्सिस की पे आप स्ट्रिप डालोगे, जितनी इधर डाली उतनी इधर डाली, फिर जितनी इधर इतनी इधर, तो ये वाली इधर, इसको ये सब कैंसिल कर देगा प्लस माइनस वाला। भाई आप निकालना चाहो तो ये A/2 डिस्टेंस हुआ, ये -A/2, दोनों को जोड़ोगे 0। समझे? ये समझे? तो ऐसे ऐसे भी आप 0 कर सकते हो बिना सॉल्व करे, सिमेट्री के साथ। ठीक है। तो सेमी सर्कुलर कभी भी प्लेट आएगी तो आपको ये चीज आनी चाहिए। नहीं आप एक्स निकालोगे बैठ के तो निकालते रहोगे, केवल वाई आएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना है हमें। YCM निकालना है बेसिकली, है ना। तो M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू L/2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। हाँ भाई। बताओ भाई। हाँ जी। इसकी विद्या क्वेश्चन बैंक के लिए वही देने आए थे।
हमारे पास किताबें इतनी होती हैं कि हमें दिक्कत हो जाती है उनको रखने में। हम आधी किताबें कहीं और रखते हैं, आधी किताबें कहीं और रखते हैं। मिलती है ना वो आपको डेली, मतलब लगभग महीने में 12-13 किताबें मिलती है एक एक सेमेस्टर में, सेमेस्टर में। तो उसको फिर मैनेज करना कठिन हो जाता है, इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो M1 M2 L2 L/2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ए बताओ भाई, कहाँ गई लड़की? तुमको सुन रहा है? ठीक है, M1 बराबर M2 रख दो, तो YCM आ जाएगा आपका L/4। बताओ, आपत्ति कोई किसी को? चश्मे वाली लड़की तानिया। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। आया समझ में? नहीं आया? नहीं। देखो, उस थ्योरम का मतलब क्या था कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल को हमने एक पर्टिकुलर मास, जैसे आपने माना कि एक गुब्बारे में बहुत सारे छर्रे भरे हुए हैं, ठीक है, तो उस गुब्बारे को कैपिटल एम से रिप्लेस कर दिया, पॉइंट। ठीक है, तीसरे गुब्बारे में बहुत सारे छर्रे भरे हुए हैं, तो कैपिटल M2 मान लिया, एक को कैपिटल M1 मान लो। यही केस किया है, एक रॉड को हमने क्या मान लिया है, M1 मान लिया है। और रॉड क्या है, ऐसे एक ऐसे रखी हुई हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल रखी हुई। ठीक है ना? देखो, एक हॉरिजॉन्टल रखी थी, एक वर्टिकल रखी थी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? ऐसे रॉड है, बीच में आएगा। तो ये कितना हो गया? 0 0। नीचे वाले के लिए मतलब एक कैपिटल M जो है आपका 0 0 पे रखा हुआ है, और दूसरा ये कैपिटल M हो गया, उसके लिए कहाँ लाई करेगा? 0, L/2। कौन बोला L/2? हाँ, तो 0, L/2, तो मतलब दूसरा मास आपका 0, अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? दो रॉड हैं, दोनों के हाफ डिस्टेंस पे मास, सेंटर ऑफ मास लाई करेंगे, तो इसके यहाँ पे और इस वाले के यहाँ पे, तो ये 0 0 हो गया, और इसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा? 0, L/2। बस, अब क्या करना है? अब देखो, मैंने तुमको क्या बताया कि अगर जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इधर भी बराबर मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इधर भी बराबर मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, HCM हो जाएगा 0। आपको केवल निकालना भाई, चार फॉर्मूले से ये निकाल दो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, अब इसमें क्या है कि आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, कहाँ लाई करेगा, ये क्या, ये जो है बड़ा एम कर दिया, है ना? ये मान लो एक एम है, ठीक है, और एक को 4M कर दिया। अब बैठो, कहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास, कहाँ लाई करेगा? तो ये थ्योरम काम आएगी वहां। ठीक है, तो इसमें मान लो सेंटर आपका यहाँ हो गया A, 0, और इसको क्या हो गया, 0, 0 हो जाएगा, अगर जैसे लाइन मानो। ठीक है, अब निकाल दो आप, एक हो गया स्मॉल एम और एक 4M मान लो, तो आपको ये पता चल जाएगा किस जगह पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसमें। कैसी भी शेप हो, अगर जो आपको शेप का सेंटर ऑफ मास पता है, हर शेप का, तो आप क्या निकाल सकते हो? कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो। समझे? अब समझे? तो इसकी दो तीन प्रॉब्लम करना, तब समझ में आएगा। एक एक यही प्रॉब्लम जो है, मान लो एक केस ऐसा मान लेते हैं, एक ये हो गया, और कहीं मान लो एक ऐसे मान लो। ठीक है, अब ये हमारा रखा हुआ है 0 0 पे, और ये रखा है हमारा 3A, 0 पे। इसका मास है स्मॉल है, और इसका मास है 4 टाइम्स है। अब इसमें सेंटर ऑफ मास निकालना, कर लोगे? कर लोगे ना? इसको एक मास, इसको इसको पॉइंट से रिप्लेस कर दो। कितना आ जाएगा ये? M आ जाएगा। इसका भी कहाँ लाई करेगा, बीचों बीच में, तो ये हो गया आपका। तो और आसान हो गया थोड़ा सा, है ना? ये कॉमन सी। अब इनका दोनों का निकाल दो, कहाँ पे निकलेगा? इसको सेंटर मान लो, वही वाला फॉर्मूला लगा दो, M2D/M1 प्लस M2 फॉर दिस, और M1D/M1 प्लस M2 फॉर दिस, इस वाले वर्ष में। समझे बेटा? ए तो ही समझ गए?
जैद, प्रिंस, प्रभात, हमजा, आजाद, है ना? और तुम्हारा नाम है वो आर्यन। इसका नाम तो बोलो। कल आजाद बता दिया है, कोई याद रखना। एजाज है वैसे तो, है ना? मोहम्मद एजाज। एजाज भाई, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं हम लोग किसकी तरफ। आज सेंटर ऑफ मास एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ बच रहा उसमें? लग रहा कि डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन एकदम क्लियर। अब चल रहे हैं हम लोग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जहां पे कोई क्या हो जाए, तार मिल जाए, कोई जो है प्लेट मिल जाए, या क्या मिल जाए, रॉड मिल जाए। अब एक केस देखते हैं, जैसे कि अच्छा, सेंटर ऑफ मास, पहले हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास फॉर अ वेरिएबल मास। वेरिएबल मास का मतलब कोई प्लेट, कोई तस्तरी, कोई छड़, है ना, कोई रॉड, छड़ रॉड एक ही हो, है ना, रेक्टेंगुलर स्लैब, वॉट एवर इट इज। सो यू हैव टू फाइंड द क्या सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो इन दैट केस आप क्या कर सको, हाँ इसका पहले फॉर्मूला लिख लो। एक्स एक्सिस के लिए क्या आ जाएगा, 1/कैपिटल M एक्स dm। ये स्मॉल एक्स है, एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल। इसी तरह से वाई सी एम, हाँ क्या, हाँ सेंटर ऑफ मास फॉर अ वेरिएबल मास, ठीक है। कोई वेरिएबल मास की बॉडी है, जैसे सॉरी सॉरी, कंटिन्यूअस मास, राइट। वेरिएबल में क्या है, वेरिएबल क्या है, मतलब मास वेरी कर रहा है, बट इट इज नॉट ड्रास्टिकली वेरिएबल। मास तो वेरिएबल है, ऑब्वियसली मास इज वेरिएबल, बट इट इज कंटिन्यूअसली वेरिएबल, लिख दो यहाँ पे, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, ठीक है। अब बढ़िया, मतलब क्या होगा, हर एक पॉइंट पे ऐसे ऐसे जाओगे तो मास वेरी करता जाए, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली। अब ऐसा नहीं है कि एक जो है मास यहाँ रखा है, फिर दूसरा मास यहाँ रखा हो, वो डिस्क्रीट हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि मास ऐसे ही है, मतलब आपको, जैसे ये है, दिस इज कंटिन्यूअस मास, मेज का कंटिन्यूअस है। अब इसी में जो है आप एक यहाँ चौक रख दो, एक वहां चौक रख दो, एक वहां चौक रख दो, तो डिस्क्रीट हो गया चौक वाला पीस, और मेज वाला कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस समझ में आया? छितरे हुए रखे हो कहीं पे तो उसको बोलेंगे डिस्क्रीट, और कंटिन्यूअस मतलब एकदम चौक को, जैसे चौक कंप्लीटली एक, चौक कंप्लीटली एक क्या है, कंटिन्यूअस सिस्टम है, और चौक को थोड़ी थोड़ी तोड़ के ऐसे रख दो तो वो डिस्क्रीट बन जाए। तो वहां पे MI XI लगेगा, और यहाँ पे लगेगा ये वाला फॉर्मूला, एक्स डी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अब तुमको मैंने कहा था इंटीग्रेशन पढ़ना, पढ़ा किसी ने? तो ही पढ़ लिया था। अरे कुछ नहीं करना है, खाली एक दो इंटीग्रेशन देख ले तुमको, इससे पूछ लेना कौन से आएंगे। एक x n x⁴ एक ये वाला, एक साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, हाँ वन, वो तो डिफरेंशिएशन, वो वन, हाँ 1/x वाला, 1/x, मोटा मोटा सा बता दो। ठीक है, y के लिए ये, और z के लिए क्या हो गया, ऐसे कर लो बस, है ना, ये सब छोटे से हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा इंटीग्रेशन का, दो तीन फॉर्मूले बताऊंगा। एक तो ये बताओ, पहला इसको लिख लिया, क्या जल्दी लिखो। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी हमारे कैमरे में, समझ आ रहा है? तुमको समझ आ रहा, ये तुम इसी हो ना जेई में, तो जाके प्रॉब्लम करना, ठीक है ना। एक उसमें जेई में ये वाला प्रॉब्लम आता है, ऐसे उछाला,
ऐसे गिराया, पूछना, फिर ऐसे इतना दूर गया, फिर इतना दूर गया, ई स्क्वायर एच वाला, वो वाला करना जाके, ठीक है? नीट में नहीं है, ठीक है? एक जो है ऐसे पेंडुलम में उसको ऐसे रखना, उस पे टकराया, वॉल उस पे क्या बोलते हैं, वॉल पे, तो उसमें सब सारे कॉन्फ्लिक्ट निकालने, वो सारी चीजें देखना, शीट में नहीं है वो सारी चीजें, है ना? बल्कि एक ऐसा करेंगे कि क्लास हमारे पास कम है, तो हमें तो कंपाइल करना होता है सब कुछ, फिर भी हमने कोशिश करी कि कोई चीज छूटे ना, और कोई चीज छूटी भी नहीं है, ठीक है? बट फॉर योर मतलब सेटिस्फेक्शन, जस्ट गो टू द प्रॉब्लम्स और उसको देखो कैसे क्या होता है। हमने जो जो पिछली बार किए थे, जैसे एक ये प्रॉब्लम था वर्क एनर्जी वाला, जो कि मैंने पढ़ाया भी नहीं था पिछली बार, और वो थोड़ा एकदम ही आउट ऑफ ट्रेंड जाके प्रॉब्लम आ गई। नो प्रॉब्लम थी, वर्क एनर्जी एक तो कर ली होगी आसानी से। इसमें है मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, उतार लिया, उतार लिया, उतार लिया, ठीक है? तो कुछ लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है? दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। तो जहां इनडेफिनिट आता है वहां पे हम सी लगाते हैं प्लस, जहां पे लिमिट हम डिफाइन ना करें इंटीग्रेशन, ठीक है? तो लेट्स से एक्स टू द पावर एम dx का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो दिस वुड बी इक्वल टू एक्स की पावर एम प्लस वन डिवाइडेड बाई एम प्लस वन, ठीक है? प्लस सी, एक दिस इज इनडेफिनिट, मतलब हमें लिमिट नहीं पता। अगर जो यहाँ पे x1 से x2 कर दो, तब क्या हो जाएगा? x की पावर m प्लस वन डिवाइडेड बाई m प्लस वन, लिमिट विल बी फ्रॉम x1 टू x2। तो ये m1 अपॉन m प्लस वन नीचे कर लो। एक्चुअली चौक ना बहुत सही होता है, इसमें लिखो कहीं फोर्स कम पड़ा आपका, तो वो लाइन ही पूरी पूरी गायब हो जाती है, थोड़ा सा ये इशू है ना? तो मैनेज करना, ऐसे हो जाएगा। x2 मतलब एक भी, x1 और x2 मतलब एक से तीन हो गया, x1 की वैल्यू वन, x2 की वैल्यू थ्री, ऐसे, है ना? ठीक है? हाँ भाई जोया, ठीक है? जय जी। इतना और एक दो और है भाई, थोड़ा रट लो। तुमको तो वैसे भी रटने की आदत होगी तुम लोगों को, इतने सारे नाम हो, बायोलॉजी में इतने कभी कभी, सब मुझे तो ऐसे ही बोला लोगों ने, नाम तो रटने पड़ेंगे। अच्छी बात है, रटना ना पड़े तो उससे तो अच्छा कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फिजिक्स ही एक ऐसा टॉपिक है जिसको बिना रटे कर सकते हैं, सही बता रहा हूँ, ये तो फैक्ट है। कोई चीज बताओ तुमको रटनी है अभी तक की क्लासेस में कोई ऐसी चीज है तुमको रटनी पड़ी है? फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही बेसिक्स हैं, जो को आप जो कि ऐसे भी कर लोगे, वो हंसने वाली नहीं हो गया, ठीक है? फिर वन बाई एक्स डी एक्स, दिस इज नथिंग बट एल एन होता है एक्चुअली वो, है ना? एल एन है, ठीक है? प्लस सी। अब यहाँ पे लिमिट डिफाइन कर दो, तो ऑफ एल एन एक्स क्यू माइनस एल एन ऑफ एक्स वन, तो दिस इज ऑल्सो रिटन एज एल एन ऑफ एक्स टू बाई एक्स वन, समझे? लॉग एल एन एम अपॉन एन होता है, एल एन एम माइनस वन एन, बताना क्या है? फॉर्मूला है, वन बाई एक्स आएगा कहीं पे, कोई भी क्वांटिटी, वन बाई टी जी टी आए, तो एल एन टी हो गया, प्लस सी। अगर जो डिफाइन नहीं किया गया उसकी लिमिट हो, ठीक है? अगर उसकी लिमिट डिफाइन नहीं करी गई, तो वन बाई टी जी टी हो जाएगा एल एन सी,
ठीक है, कहाँ से आजाद हो गया, आर्यन, हमजा, क्या मोहम्मद का, मोहम्मद ये नाम है ना, बस अब तो याद है। सबसे अच्छा फील्डर था वो अपने टाइम में से, है ना, सबसे अच्छा फील्डर था मोहम्मद कैफ। हाँ भाई। और एक इंटीग्रेशन बताओ भाई कोई, चलो आगे बढ़े। ए लिख लो जल्दी, क्या कर रहे हो तुम। एक वो लड़की का नाम, इसका नाम क्या है। हाँ, क्या, पायल, हाँ। तो पायल, ठीक है। कौन क्या बोला था, दूसरा नाम बोला था, कुछ बोला था ना कोई इधर से। एक्चुअली उनके पास काम नहीं है कोई, है ना। बस बस, कोई, तो ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। तभी तुमको टाइम नहीं मिलता पढ़ाई लिखाई के लिए, इधर सारा ध्यान ज्यादा रहे थोड़ा। नहीं ही उनका, जो तुम्हारा नाम रखे हैं, कॉस थीटा प्लस सी, ठीक है। तीसरा इंटीग्रेशन है। सो अगर जो यहाँ पे लिमिट डिफाइन करोगे तो इट इज अगेन कॉस थीटा माइनस साइन, और ये हो गया हमारा थीटा वन से थीटा टू। वर्क वाली प्रॉब्लम में कभी हो सकता है हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़े, हो सकती है कभी, है ना। तो उसके बाद कॉस ऑफ थीटा कितना हो गया, साइन ऑफ थीटा प्लस सी, अगेन साइन थीटा वेरिंग फ्रॉम थीटा वन से थीटा टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन ऑफ थीटा टू माइनस साइन ऑफ, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, इन सबके फॉर्मूले जो है आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री की कल बता देंगे, ट्रिग्नोमेट्री के भी जो फॉर्मूले हैं, ठीक है। वैसे तो यूज नहीं होंगे इस चैप्टर में, तो यही सब चीजें यूज होंगी, ठीक है। इतना हो गया यहाँ पे, ये साइन थीटा प्लस सी, कॉस थीटा डी थीटा, डी थीटा, दिस इज कॉस थीटा डी थीटा बराबर साइन थीटा, जैसे यहाँ पे डी थीटा था। भाई इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट पे करोगे, कोई तो आपका होना चाहिए थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ठीक है क्या, क्या आपका नाम नहीं भूलने का, ठीक है। बढ़िया, चले अपने टॉपिक पे। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने इंटीग्रेशन देख लिए, हमने डिस्क्रीट बॉडी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स देख ली, सारी हो जाएंगी अब। कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, कहीं कहीं मास दे रखा है, सेंटर ऑफ मास निकालना कर लोगे। कोई बॉडी है, ऐसी बॉडी है जिसका हमें सेंटर ऑफ मास पता हो, और को बहुत सारी बॉडीज को जोड़ दिया हो, तो सबको पॉइंट पार्टिकल मान लेंगे, और उस पर्टिकुलर लोकेशन जो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा, उसको उस बॉडी की लोकेशन मान लेंगे। बस हो गया काम, जैसे उसमें किया था टीएसएफ में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज, है ना। तो मान लो एक सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। सेमी सर्कुलर वायर का मतलब क्या हो गया, ये तार है ना, ये तार है, इसका इतना सा ऐसे रख लिया तार, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है कहाँ पे लाई करेगा, समझे। ठीक है जय, जय तुम, है ना? ठीक है, एक्स वाई एक्सिस इज दिस, और सेमी सर्कुलर वायर है। अब इसमें बताओ एक्स एक्सिस पे कितना आएगा,
ठीक है। अगर जो समझी कि नहीं समझी पायल, बढ़िया है ना। अगर जो इधर देखो, इधर देखो, खत्म खेल। ठीक है। आपत्ति कोई किसी को सही ना। बढ़िया आगे, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे चलो। हमें क्या निकालना है, वाई। निकालो भाई। तो ये रेडियस आर है, ठीक है, और ये थीटा हो गया। तो हम अगर जो ऐसे से ऐसे आ जाएं, यहां से यहां, तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चल जाएगी कि हमें क्या करना है, ये होगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम निकाल रहे हैं, हमें YCM निकालना है। तो YCM इज नथिंग बट इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, स्मॉल वाई DM अपॉन कैपिटल M। आपत्ति कोई किसी को नहीं, बढ़िया। ठीक है, DM बताओ कैसे निकालोगे। देखो, ये इसका मास मान लेते हैं M है, ठीक है, बढ़िया, है ना। तो देखो क्या है कि ये सेमी सर्कुलर है, टोटल। ठीक है। तो DM निकालना है हमें। तो एक सेगमेंट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इस सेगमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, बताना जरा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ऐसे होता है। एंगल, दिस एंगल इज डी थीटा। तो ये हो गई चाप कितनी, है ना, इसको बोल लेते हैं, लेट्स से इट इज कॉल्ड CP। तो CP अपॉन कैपिटल आर है, CP अपॉन कैपिटल आर। तो CP कितना आ जाएगा, आर डी थीटा। और इसी आर डी थीटा पे हम मान रहे हैं कि DM मास रखा हुआ है। इस पे DM, फिर इस पे DM, फिर इस पे DM, फिर इस पे DM, फिर इस पे DM है। ठीक, हाँ बोलो क्या। CP ये डिस्टेंस है, ये C, ये P, इसको ऐसे चाप को मान लेते हैं CP है डिस्टेंस। तो CP इज नथिंग बट आर डी थीटा। और CP पे जो मास है वो कितना है, DM, स्मॉल DM। बताओ, आपत्ति कोई किसी को। तो यूनिट मास कितना आएगा, देखो, पाई आर में कितना मास है, M। तो एक में कितना हो जाएगा, आर डी थीटा में कितना हो जाएगा। आपत्ति कोई किसी को, बताओ भाई। पायल, सानिया, ठीक है ना। और पीछे वो लड़की जो बैठी हुई रेड में, क्या नाम है, हिमांशी। हाँ ठीक है, देवांशी। तो देवांशी समझ आ गया, ठीक है, आजाद, ठीक है। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे, आगे बढ़ेंगे। हमें क्या देखो निकालना है, आदि थीटा पे, हाँ ठीक है। एक चीज देखो, ये बेसिकली क्या हो गया, ये DM पे ही मास तो हो गया, ये मास कितने पे हो गया, DM पे हो गया। आर डी थीटा मतलब DM मास को कंसिस्ट कर रहा है। समझ गई, समझ गई। अब हमें निकालना है वाई, एक वाई, वाई निकालना है, ठीक है। वाई कितना आएगा देखो, ये यही तो होगा वाई, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया। वाई कितना हो जाएगा, आर, देखो ये अगर जो आर है, एक ट्रायंगल है, फिर से वही चीज, ये हमें पता है आर, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। यो आर से आर साइन थीटा हो गया, है भाई। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में रख दो, इंटीग्रेशन आर साइन ऑफ थीटा M अपॉन पाई आर, आर डी थीटा अपॉन
कैपिटल एम। ठीक है, आर से। ठीक है, तो ये हो गया। एक काम करते हैं ना, एम अपॉन कितना बच रहा, आर से आर कट गया, एम से एम कट गया। ठीक है कि नहीं, एम से एम कट गया, बचा कितना, आर अपॉन फाइव, साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कहां से कहां तक रखोगे, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये देखो, ये ऐसे जाके ऐसे आएगा यहां तक, तो लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 5। तो आर अपॉन फाइव साइन थीटा का इंटीग्रेशन, बताओ जरा फाइल कितना आएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन अभी तो करा इंटीग्रेशन, किससे तेरी पता नहीं मुझे। माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर ले लिया, 0 से 5, ये हो गया माइनस आर अपॉन फाइव, और माइनस वन, माइनस माइनस वन, तो दिस इज 2r/5। आपत्ति कोई, ठीक है। वो पीछे वाली लड़की, वो पीछे सबसे पीछे, ठीक है, तुमको समझ आया, तो पीछे हमजा के पीछे जस्ट आगे, समझ लीजिए, ठीक। ये नोट करो, फिर दूसरी बॉडी देखते हैं कोई। अब किसी तरह की बॉडी हो, तो अब इसी में मान लो हमें कैसा दिया है, प्लेट दे दी, तो हमें वाई की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे कितनी आई, 2r/5। 2r/5, इसका मतलब क्या हो गया, मान लो 4 सेंटीमीटर आर है, ठीक है, तो 2r, 2 × 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3.14, समझे। तो 2 × 8 डिवाइडेड बाई कितना कर दोगे, 3.14, देखो कहाँ पे आ रहा है, अब 8 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब 2.54 एक्स, यहाँ से ओरिजिन से 2.54 की दूरी पे हमारा जो सेंटर ऑफ मास लाई करे, ठीक है। ये फाइल हो गया ठीक से, एकदम, ठीक है। अच्छा, अब मान लो इसको मिटाऊं, ये जो है तुम भी नोट कर रही है, हाँ हाँ कर लो, कर लो। तो ये तरीके समझो आप, मान लो कभी ऐसा कोई केस आ गया पटांग सा, कि उसने ऐसा नहीं हार मान लिया हो, देखोगे कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी हो, उसमें छोटा छोटा एक, कोई कहीं पे एक छोटा सेगमेंट मानोगे, फिर उससे एक्स एक्सिस से दूरी या वाई एक्सिस से दूरी निकालोगे। प्रोसेस क्या है, सेगमेंट मानना पहले की कंटिन्यूअस बॉडी में, फिर उस बॉडी का एक्स और वाई एक्सिस से मानने की निकाल देना, फिर उस डीएम को निकाल दो, क्योंकि हमें क्या दिया है, वाई डीएम या एक्स डीएम, हम डीएम को निकालेंगे। डीएम इज नथिंग बट टोटल मास डिवाइडेड बाई एरिया, या इसका लेंथ, अगर जो वन डायमेंशनल है तो क्या आएगा, लेंथ आएगा, टू डायमेंशन आएगा, एरिया आएगा, थ्री डायमेंशन आ गया, वॉल्यूम, ठीक। इनटू क्या करेंगे, जो सेगमेंट माना उसका एरिया या लेंथ या वॉल्यूम कितना है, वो, तो वहां से हमें डीएम की वैल्यू पता चल जाएगी। बताओ, ठीक है। आती, आती होगी, आती ना, अंशिका आती है, आती होगा ना, तो ये चीज हो गई। अब मान लो एक प्रॉब्लम और करते, फिर मैं चला जाऊँ, आगे बढ़ू। देखो जितना ज्यादा मेहनत कर लोगे उतना फायदा, एक कहाँ गई, ठीक है।
इस रॉड का आपको सेंटर ऑफ मास बताना कहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा वैसे तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? छोटा सा एलिमेंट लेके यहाँ से ये लेंथ मानी हमने, ये एक्स, ये वाई। अगर जो वाई में देखो, वाई में आएगा कुछ नहीं, एक्स में आएगा, एक्स ऐसे से डालो, गिरो, बढ़िया। और अगर जो सीधे एक लाइन होती तब भी नहीं आता, तो एक वाई में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे वाई क्या है, यूनिफॉर्मली जितना ऊपर उतना नीचे, समझे? तो यहाँ पे फिर निकालना है एक्स सी एम। तो ये कितना हो जाएगा, डीएम टाइम्स एक्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। कैपिटल एम को छेड़ना नहीं है, डीएम हो गया आपका एम अपॉन कैपिटल एल। यहाँ पे हम एक सेगमेंट मानते हैं डीएस लेंथ का जो एक्स दूरी पे है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे अगर जो देखो तो यहाँ पे हमने क्या माना था, एक ये सेगमेंट माना था आर डी थीटा का, जो इससे इतनी दूरी पे था। तो ये हमने कितना निकाला था, आर साइन थीटा। ये वाई निकाला था हमने, है ना, डीएम इंटू वाई, डीएम इंटू एक्स करना है। तो एम बाई एल इंटू डीएक्स, बस हो गया काम फिट हमारा। तो एम बाई एल इंटू डीएक्स, ठीक है, इनटू क्या था, एक्स अपॉन एम। लेंथ कहां से कहां तक, जीरो से एल। तो एम कट गया नीचे ऊपर, इसको मिटाओ, वन अपॉन एल आ गया, ये आ गया एल स्क्वायर बाई टू। तो ये हो गया एल बाई टू। एक प्रॉब्लम और कर हैं, कल करा दें, थक गए ना, हम भी थक गए। चलो विल मीट टुमारो, एक प्रॉब्लम करेंगे, देन विल मूव टू टॉर्क, मोमेंट, ठीक है। ये सब चीजें हम देखेंगे कल आजमन वगैरह। हाँ, वो करेंगे, वो कर लेंगे लीनियर मास डेंसिटी। तो उसमें क्या आ जाएगा, लेमडा बराबर एम बाई एल। तो एन कितना आ जाएगा, लेमडा टाइम्स के आर। अगर तुम देखो तो क्या बोलेंगे, लेमडा बराबर डीएम बाई डीएक्स करते हैं, लेमडा बराबर डीएम बाई डीएक्स। तो डीएम बराबर लेमडा टाइम्स डीएक्स, लेमडा भी है ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बटा एक्स। तो ए प्लस बी एक्स और डीएक्स, अब इन दोनों होंगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। ये तो मिनट ही चलते रहेंगे, मैं बंद कर रहा, मैं जा रहा, ठीक है।